Hello bachon, let us read this question. The question says a pair of dice is thrown. Let E be the event that the sum is greater than or equal to 10 and F be the event 5 appears on the first die. Find P E oblique F. If F is the event 5 appears on at least one die, then find P E oblique F. Okay, first of all we will see the key concept. So the key concept in this question will be conditional probability. Conditional probability, राइट। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हम ये देखें कि इसमें ए पेयर ऑफ डाइस फेंका गया है, तो ए पेयर ऑफ डाइस फेंकने पे जो हमें सैंपल स्पेस मिलेगा वो क्या होगा, सबसे पहले उसको देखते हैं। सो वी विल हैव द सैंपल स्पेस 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, then we will have 1, 5, and finally it is 1, 6, right? Similarly, we will have 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, and then 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, and then 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, and then 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, and then finally 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 एंड 6, 6। तो बच्चों ये हमें मिलेगा जी सैंपल स्पेस, राइट। अब आप देखिए कि इसमें कहा गया है कि ई एक इवेंट है दैट द सम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। तो ई जो इवेंट है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हो जाएंगे ये देख लीजिए। 10 या उससे ज़्यादा सम होना चाहिए। तो फर्स्ट रो में हमें कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा, सेकेंड रो में भी कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा, थर्ड रो तक हमें 10 या उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि हाईएस्ट कितना है 9। तो पहला 10 जो है मुझे मिलेगा दैट इज 4, 6। तो दिस इज 4, 6। और देखिए 5, 5 and then we will have 5, 6। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू चाहिए। फिर यहां देखिए क्या मिलेगा 6, 4, देन 6, 5 एंड देन 6, 6, राइट। तो ये ई इवेंट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अब पहले केस के लिए एफ जो इन्होंने कहा है, व्हाट इज एफ? एफ के बारे में कहते हैं कि इज द इवेंट 5 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट डाई। पहले डाई पे 5 आना चाहिए। तो फर्स्ट डाई पे 5 कहां कहां आएगा देखिए, वी विल हैव 5, 1, 5, 2, 5, 3, then 5, 4, and then we will have 5, 5 and then 5, 6, right?
तो पहले डाइस पे, पहले थ्रो पे या पहले डाइस पे 5 इसी केसेस में आएगा। अब यहां से अगर हम देखें, हमें निकालना है पी ई ऑब्लिक एफ, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास क्या है, यानी ई और एफ में क्या कोई कॉमन एलिमेंट है। तो देखिए दो कॉमन एलिमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, सो वी विल मार्क दिस। एक तो 5,5 है जिसपे फर्स्ट डाई पे 5 है, दूसरा 5,6 है जो यहां भी होगा 5,5 and 5,6. So the common elements are 5,5 and then 5,6. तो चलिए हम लोग निकालते हैं जी। Now P E oblique F, that is the probability of E when F has already occurred. So it is probability of E intersection F upon probability of F. ठीक है, सो देख लीजिए ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट हैं, 2, सो इट इज 2। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, आउटकम 36 सैंपल स्पेस में। एफ में कितने एलिमेंट हैं जी, एफ में 1 2 3 4 5 6, ओनली 6, सो इट इज 6 एंड सैंपल स्पेस में कितने हैं, 36। दिस 36 विल बी कैंसल आउट, वी विल हैव 2/6 विच इज 2/3, दैट इज 1/3। सो बच्चों इस केस में हमारा E ऑब्लिक F जो है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज ऑलरेडी अकर्ड इज 1/3। तो फर्स्ट पार्ट में हमने निकाल लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ E ऑब्लिक F। सेकेंड केस के लिए इन्होंने कहा है कि F क्या है, व्हाट इज F। F के बारे में ये कह रहे हैं दूसरे केस के लिए, देख लीजिए। F is the event 5 appears on at least one die। तो इसमें हमारा क्या क्या आएगा, देखिए कम से कम एक पर जरूर आए। तो पहले रो से आपको मिल जाएगा 1,5, दूसरे रो से मिल जाएगा 2,5, तीसरे रो से आपको मिल जाएगा 3,5, चौथे रो से आपको मिल जाएगा 4,5 और फिर 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 एंड 5,6 ये तो मिलेगा ही। 6 वाले में कौन सा मिलेगा, 6,5। तो इतने ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिसमें कम से कम एक बार 5 जरूर आया हो, ठीक है। अब ई और एफ में देखिए कि कौन कौन से कॉमन एलिमेंट हो सकते हैं इस केस के लिए। तो ई कह रहा है 10 या उससे ज्यादा, तो इस केस के लिए ई इंटरसेक्शन एफ में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, देखिए। अब इसमें से हमें ये देखना है कि कौन कौन से वो हैं जिनका सम 10 या उससे ज्यादा है। तो 10 या उससे ज्यादा वाले में देखिए 5,5 है, देन 5,6 है एंड देन 6,5 है, राइट। तो ये वो एलिमेंट हैं जो कॉमन हैं। तो अब इस केस के लिए अगर हम लोग P E ऑब्लिक F निकालें तो देखिए यहां आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो अब इस केस में कितने कॉमन एलिमेंट हुए, 3 कॉमन एलिमेंट हुए, राइट। देख लीजिए ये तीनों हैं इसमें E में, 5,5 भी है, 5,6 भी है और 6,5 भी है, ठीक है। तो यहां से 3 हो गए जी और टोटल आउटकम कितना है 36। और F में यहां कितने एलिमेंट है, F में हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ठीक है। 2 4 2 6 2 8 3 11 11 है जी। तो 11 and total outcome कितना है 36। This 36 will be cancel out. So in this case P E oblique F will be 3/11. So probability of E when F has already occurred for this case is 3/11. So guys in this case
हमारा आंसर ये है। तो वी हैव द वैल्यू ऑफ P E oblique F in two cases. In first case it was 1/3 and in second case it was 3/11, and this is the final answer, and I hope you understood it well.